नमस्कार, मैं रानी शेख, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन। ये वीडियो उन कंपनियों के लिए है जिन कंपनियों के केस हमारे पास में है और इसमें लोगों को कैसे जोड़ना है। सबसे पहले बीएनपी रियल इस्टेट का है। तो बीएनपी रियल इस्टेट की 17 अप्रैल अभी तारीख लगी हुई है। उसके बाद में हम लोग कैंप लगाकर या जैसे भी होगा उस कंपनी के ओरिजिनल दस्तावेज हम लोग जमा करवाएंगे। तो जो लोग केस में शामिल है वो भी, और जो नहीं शामिल है और आप शामिल होना चाहते हैं तो ये उनके लिए एक चांस मिला है कि वो लोग अपने दस्तावेज जमा कर सकते हैं। 17 तारीख की तारीख में राज्य सरकार को ऑर्डर होने हैं। अब 17 तारीख के बाद में जो भी अपडेट होगा उसकी जानकारी मैं अगली वीडियो में दूंगी। दूसरा है केबीसीएल कंपनी का केस रजिस्टर्ड हो चुका है, ये दूसरा केस है। और जो बीएनपी में हमें लंबा समय लगा, कुछ कमियां रही थी, उसे सीख लेके हम लोगों ने अब केबीसीएल कंपनी में हम लोग वो समय नहीं लेंगे। तो मई की जो छुट्टियां लगने वाली है ग्रीष्मकालीन, उससे पहले 1 तारीख हम लोग केबीसीएल के भी ले लेंगे। तो केबीसीएल कंपनी के जितने भी लोग केस में सुप्रीम कोर्ट केस में शामिल होना चाहते हैं वो लोग अपने दस्तावेज जमा करने के लिए संपर्क करें और अपने अपने क्षेत्र के लोगों को तैयार करें ताकि जल्दी पेपर जमा हो जाए, फास्ट रिजल्ट आएगा। मतलब जो समय बीएनपी में लगा वो केबीसीएल में भी नहीं लगेगा। दूसरी और तीसरी चौथी कंपनी जैसे जीएन की भी फाइल हमारी सुप्रीम कोर्ट में लगी हुई है, जो जल्दी ही रजिस्ट्रेशन नंबर आने वाला है उसका। बीएन गोल्ड और जीएन दोनों के लिए ही दस्तावेज जमा करना है। तो वो लोग भी, जो लोग इस केस में शामिल होना चाहते हैं वो लोग भी संपर्क करें। पांचवी कंपनी है विश्वामित्र प्राइवेट इंडिया लिमिटेड कंपनी के मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राजस्थान के कुछ बंदों की हमें आवश्यकता है, वो लोग हमसे संपर्क करें। तो इस कंपनी की भी फाइल पूरी तरह से तैयार है। फिर HBN ये गुजरात से कंपनी है, इसका केस भी इसी मंथ में रजिस्टर्ड हो रहा है। गुजरात के जितने भी बंदे हैं वो लोग उसमें जुड़ सकते हैं, हाई कोर्ट में लग रहा है। राजस्थान वाले चाहें तो वो लोग भी अपने राजस्थान के जिला मतलब हाई कोर्ट में केस लगवा सकते हैं। बाकी फ़िलहाल हम लोग अभी गुजरात हाई कोर्ट में लगा रहे हैं। तो गुजरात के जो लोग हैं वो इसमें जुड़ सकते हैं। उन्हें जो दस्तावेज जमा करने हैं उसकी वो तैयारी कर ले तो जल्दी से जल्दी पेपर तैयार हो जाएंगे। सहारा इंडिया कंपनी का केस भी हमारा अभी प्रोसेस में ही है, अभी फ़िलहाल हमने फाइल नहीं लगाई है। बाकी ऊपरी लेवल पे जितनी भी कंपनियों का हम लोगों ने केस लगाने में हमें जो समय लगाया है, कहाँ पे क्या समस्या है, उन सब समस्याओं को देखते हुए सहारा का केस जब हम लगाएंगे तब उसका रिजल्ट बाकी कंपनियों से भी फास्ट आएगा। और जो कमियां या जिस कारण से लोग जुड़ नहीं पा रहे थे उन कमियों को भी हमने दूर करते हुए सहारा के लिए तैयारी की है। तो वो चीज़ 20 तारीख के बाद में, 20 अप्रैल के बाद में सहारा इंडिया कंपनी के लोगों की भी हम लोग फिर से मीटिंग लेंगे, एमपी वालों की। जो लोग भी शामिल होना चाहते हैं वो इसमें शामिल हो सकते हैं। रहा सवाल अब इनमें पेपर की क्या क्या आवश्यकता है वो मैं बता देती हूँ, क्योंकि हम जितना लंबा समय खींचेंगे उतना ही हमारे लिए नुकसान है। तो केस रजिस्टर्ड होते ही 1 तारीख लगने के बाद में हम लोग जो दस्तावेज जमा करवाएंगे, केस रजिस्टर्ड हो जाएगा। उसके बाद में आप लोगों को ओरिजिनल पॉलिसी बॉन्ड चाहिए, लास्ट की रसीद चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक पासबुक की डिटेल्स चाहिए। आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक की डिटेल्स की जेरोक्स कॉपी मतलब फोटो कॉपी चाहिए, उस पर सेल्फ हस्ताक्षर चाहिए और पॉलिसी बॉन्ड ओरिजिनल चाहिए। कई लोगों का सवाल था कि हमारे पास में ओरिजिनल पॉलिसी बॉन्ड नहीं है, हम लोगों ने कंपनी में जमा कर दिया। तो जिन लोगों ने कंपनी में जमा करा है तो कंपनी से हम लोगों को एक रिसीविंग मिलती है जिसको डीएस बोलते हैं, जिस पर कंपनी की सील रहती है, वो ओरिजिनल में ही काउंट होती है। तो वो डीएस चाहिए। डीएस, अब उस डीएस में तो 10 से 20 लोगों के हस्ताक्षर रहते हैं, तो उसकी कलर फोटोकॉपी करा लीजिए। और जैसे कि मान लो मेरे नाम की डिटेल्स जमा कर रहे हैं आप, तो मेरा नाम छोड़ के बाकी सब लोगों के ऊपर क्रॉस कर दीजिए और मेरे नाम की सिर्फ उसमें एंट्री रहने दीजिएगा। मतलब 10 लोगों की अगर एंट्री है तो 10 फोटोकॉपी कराइएगा और हर उसमें से 9 लोगों के नाम काट देना। जैसे कि एक मेरे नाम से है तो मेरा ही आधार कार्ड, मेरा पैन कार्ड, मेरे बैंक पासबुक की डिटेल्स उसके पीछे लगानी है। ऐसे ही बाकी लोगों के साथ में भी लगा देनी है। जैसे केबीसीएल के कई सारे लोगों का था कि हम लोगों ने कोई संस्था के माध्यम से डॉक्यूमेंट्स जमा करे थे और हमारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स तो गायब हो गए हैं। तब उसके लिए आप लोगों को इस केस में शामिल होने के लिए पहले कार्रवाई करनी पड़ेगी अपने क्षेत्र में। ये हमने इनको डॉक्यूमेंट्स दिए थे और डॉक्यूमेंट्स हमारे पास में नहीं है, तो वो सामूहिक रूप से आप लोगों को करनी पड़ेगी। तो वो कार्रवाई भी संगठन आपकी करवा देगा। प्लस में कुछ लोगों ने, वो सभी कंपनी वालों ने दिया है कि
निवेशकों को पैसा खुद अपने जेब से दे दिया है, उन निवेशकों से आप लोग लिखित में ले लीजिए, स्टाम्प पे लीजिएगा, 100 रुपये के स्टाम्प पे आप लोग लिखा पढ़ी करवा लीजिएगा। उसमें स्पष्ट कीजिएगा कि ये एजेंट है, इनके माध्यम से हमने इस कंपनी में पैसा जमा करवाया था और हमें किसी कारणवश आवश्यकता पड़ने पर हमने इनसे पूरा पैसा ले लिया है। तो अब जो चेक बनना है वो हमारे एजेंट, जो भी आपका एजेंट है उसका नाम लिख के कि इस एजेंट को मिलना चाहिए, इसमें मुझे या मेरे नॉमिनी को कोई आपत्ति नहीं होगी। ये निवेशकों से आपको लिखवाना पड़ेगा। अगर आप नहीं लिखवाते हैं तो वो जब भी डिटेल्स भरेगा तो पैसा उस निवेशक के खाते में ही जाएगा और बाद में विवाद की स्थिति पैदा होती है। इससे अच्छा होगा तो पहले ही आप ये सारी लिखा पढ़ी करवा लीजिएगा। ये तैयारी आपको करके रखनी है। अभी मैं बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि मैडम सिर्फ यूट्यूब पे ही ज्ञान बांट रहे हैं। देखिए, हम आपको निचोड़ दे रहे हैं, बाकी सारे लोग आपसे ही प्रैक्टिकल करा के फिर थका के फिर सारी चीज़ें करना रहेगा और हम सारी चीज़ों को छानबीन करके सिर्फ आपको से 2-3 ही प्रोसेस करवानी है और कुछ मतलब मजबूती कमियां नहीं है। एनजीओ ही अपने आप में बहुत सशक्त होने वाला है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ जो कमियां थी उन कमियों को पूरा करना या फिर एक्स्ट्रा चीज़ें करने के लिए हम लोग तैयारी में लगे हुए हैं। तो उसमें मुझे समय चाहिए। मैं अगर बाहर जाकर मीटिंग करती हूँ, मेरी आवश्यकता यहाँ पे लगी मेरे सीए के साथ में या वकील के साथ में, तो फिर मेरा बाहर से वापस रिटर्न होने में दिक्कत आती है। तो मैं अभी रुकी हुई हूँ 20 तारीख। तो क्या हो सकता है कि अभी ईद आने वाली 22-23 तारीख को, 21-22 की ईद के बाद में ही बाहर की मीटिंगें मैं अरेंज करूँ। तब तक मैं अपनी जो भी डॉक्यूमेंट की तैयारियाँ हैं वो कर रही हूँ। आप लोग अपने पेपर तैयार रखिए। देखिए, कई सारे लोग हमारे ग्रुप में जुड़े हुए, पूरे देश में ही चिट फंड का मकड़जाल फैला हुआ है और सभी कंपनी का व्यक्ति इतना ही पीड़ित है। आप 2 लाख कंपनियों में से करीब 65 कंपनी के लोग हमसे जुड़े हुए हैं। हर व्यक्ति से जब आप मिलोगे तो वो ये बोलेगा कि मैं सबसे ज़्यादा परेशान हूँ। बाकी मुझे लगता है कि हर व्यक्ति परेशान है। जिसको छोटा निवेश है वो भी परेशान है, तो बड़ा निवेश है वो भी परेशान है। छोटा एजेंट परेशान है तो बड़ा लीडर भी परेशान है, निवेशक परेशान है, ऐसा हर व्यक्ति परेशान है। समस्या बहुत सारी है और वैसे ही इनको समाधान के लिए भी अलग अलग बहुत सारे संगठन बने हुए, सबकी अपनी अपनी कार्यशैली है। तो हम किसी से अपनी तुलना नहीं कर रहे, क्योंकि हमने अपना रास्ता अलग ही चुना है। लीगल तरीके से हम लोग सारी चीज़ें कर रहे हैं। कोई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा उससे हमें कोई मतलब नहीं। हम अभी फ़िलहाल कोई आंदोलन नहीं करेंगे। हाँ, हमारे एजेंट की सुरक्षा के लिए जो हम लोग हमारे साथ में आ रहे हैं, उन लोगों की सुरक्षा के लिए क्या कार्रवाई करनी वो हम करेंगे। लीगल जितनी कार्रवाई हो सकती है वो संगठन करेगा और उसके लिए ज़्यादा भीड़ करने की आवश्यकता नहीं है। आपको लोकल क्षेत्र से ही आपकी कार्रवाइयाँ होंगी। आपको लोकल क्षेत्र पे ही अपनी तैयारियाँ करनी है कोर्ट की। आप अपना आराम से काम धंधा कर सकते हैं, आपको भटकने की आवश्यकता नहीं है। अन्य कंपनियां जो इन कंपनियों से अलग हटके हैं और हमारे ग्रुप में बहुत सारे लोग जुड़े हैं और वो लोग केस लगाना भी चाहते हैं, पर बहुत सारी चीज़ें बीच में जैसे आई थी कमियां, तो अब जो अगली मीटिंग होगी आप लोग भी ज़रूर आइएगा। हमने केस लगाने का बहुत सिंपल तरीका खोज निकाला है। अगर उस तरीके से आप कोई भी व्यक्ति लगा सकता है, मतलब गरीबी रेखा के नीचे भी अगर जीवन यापन कर रहा है तो वो भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में केस लगाने के लिए लगा सकता है। उसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, वो भी बहुत आसान चीज़ है, कर सकता है कोई भी व्यक्ति कर सकता है अगर करना चाहेगा तो, और नहीं करना चाहे उसका तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आप बाहर निकलेंगे तो देखेंगे बहुत सारे संगठन हैं, सबके अलग अलग काम करने के तरीके हैं। कुछ लोगों का राजनीतिक है तो अभी बहुत ज़्यादा सक्रिय है, क्योंकि अभी चुनाव आने वाले, उससे पहले ही तो उन्हें सारी चीज़ें जमानी है। और कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्हें बस सिर्फ लोगों को गुमराही करना है। जब तक आवेदन नहीं हो रहे थे तब तक ये कि आवेदन काउंटर खुलवाने के लिए धरने प्रदर्शन आंदोलन करवाने थे, फिर काउंटर खुल गए, आवेदन भी चालू हो गया। अब आवेदन तो कुछ नहीं हो रहा है, फिर धरने प्रदर्शन आंदोलन करने हैं। और उनका भी मेरा ये वीडियो अमेर के रखना, उन लोगों को भी एक दिन सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, मतलब वो अगर डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जाते तो स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, सेशन कोर्ट, फिर उसके बाद हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट। बाकी कोर्ट तो जाना ही पड़ेगा। और हमने उन सारी चीज़ों को निचोड़ निकाल लिया कि आंदोलन के बाद भी कोर्ट जाना है, धरने प्रदर्शन के बाद भी कोर्ट जाना है, बर्ड्स एक्ट में आवेदन करने के बाद भी कोर्ट जाना है। तो हम वो सारी चीज़ें नहीं कर रहे, हम सिंपल तरीके से सुरक्षा वाली कार्रवाई प्लस में कोर्ट जा रहे हैं। उसके बाद में हम लोग भी दूसरा काम करेंगे हमारे संगठन के माध्यम से, क्योंकि संगठन बहुउद्देशीय है, ये एक एनजीओ की शाखा है।
और उसी तरह आप लोग भी केस लगा दें। केस लगाने के बाद में अपने अपने जो भी आप काम धंधे करते हैं वो आप आराम से करिए। देखिए, अगर हम केस, कई लोगों को लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में ये केस क्यों लगाएं, सबका होगा जो हमारा हो जाएगा। तो हम जानते हैं, आप भी जानते हो, किसी वकील से भी पूछिएगा और अगर कोई सही नहीं बताया मतलब वो झूठ बोल रहा है। इसलिए मुझ पर विश्वास मत करो, किसी वकील से, अच्छे वकील से। छोटे मोटे वकीलों को तो जानकारी भी नहीं है और बहुत सारे यूट्यूब पर तो बहुत सारी फेक चीज़ें आ रही है। आप किसी बड़े अच्छे वकील से संपर्क करिएगा और उनसे पूछिएगा कि क्या एजेंटों को परेशानी आ सकती है। ये जरूर है कि हाँ, अगर आप पे केस बन गया तो जमानत लेने के बाद आपका कोई अच्छा वकील मिल गया तो जमानत के बाद वो केस से आपको बरी करवा सकता है, पर इन सारी प्रोसेस में आपका लंबा समय बर्बाद होगा, पैसा भी बर्बाद होगा। और अगर आप खुद फरियादी बन के केस लगाते तो आपका पैसा भी बचेगा, आपका समय भी बचेगा और जो बदनामी होनी है वो भी बचेगी। तभी आपको डिसाइड करना है कि वो सारी चीज़ें ठोकर खा के फिर जाएंगे या पहले जाएंगे, जो भी है आप डिसाइड करिएगा। बाकी मैं अभी बाहर इसलिए नहीं जा रही क्योंकि मेरी कुछ तैयारियां चल रही हैं और आप लोगों की भी ये पेपर तैयार रहे तो हमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। हम सिंपल से अनुमति लेंगे, डॉक्यूमेंट से जमा करेंगे और जो रिसीविंग हमारे पास रहेगी उसको हम कोर्ट में पेश कर देंगे। एक सिंपल तरीका है, आप लोग ज़्यादा पैनिक भी ना हो और ज़्यादा उत्साही भी ना हो कि ये आवेदन करने से ही पैसा मिल जाएगा। पैसा कोर्ट से ही मिलेगा। और किसी कारणवश, मतलब हम नेगेटिव भी सोच के चलते हैं कि किसी कारणवश 1-8% आप देखेंगे जितने भी फैसले आए सब कोर्ट के डिसीजन के बाद में ही आए हैं। फिर भी अगर आपको लग रहा है कि किसी कारणवश अगर कुछ नेगेटिव रिजल्ट आया तो हमने उसके बाद फिर आंदोलन की प्लानिंग करके रखी है। और हम चाहते हैं कि ये जो 6 महीने अभी चुनावी साल है, इस साल में जितने भी अभी सब आंदोलन में लगे हुए हैं, हम जितनी भी कंपनियों का केस लगा सकते केस लगाएंगे। उसके बाद में 23 के चुनाव के बाद 24 में भी चुनाव है। यदि किसी कंपनी का केस में ऊंच नीच हुई तो हम फिर मतलब आंदोलन करेंगे, तब तक हमारे एजेंट पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे। तो जिन लोगों को भी केस के लिए शामिल होना है वो संपर्क करें। मेरा नंबर मैं या इसमें वीडियो में डाल दूँगी, तो संपर्क कर सकते हैं पूरे भारत से किसी भी कंपनी के। धन्यवाद।